तो सब लोग कैसे हो आप सब। और आज हम 2019 का जो सहायक शिक्षक परीक्षा हुआ था उसका हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उसको हल करने वाले हैं। और इसमें ये भी जानने वाले हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, साथ में थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं प्रयास करूँगा कि क्वेश्चन को थोड़ा डील करने की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए, शारीरिक विकास जो है स्मृति अर्थात अभिप्रेरणा, समायोजन ये सब नहीं होता है, स्नायु मंडल होता है। न्यूरल अर्थात न्यूरोलॉजी, शरीर के सभी अंग। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरा देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? याद रखिए, ये जो आंसर है हमेशा सी होता है, वुंड ने ही स्थापित की थी। तीसरा देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 ये दोनों से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पक्का आते हैं। तो आप ये बगल में देख सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने दोनों डॉक्यूमेंट के लिए अलग से वीडियो बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इनका आंसर होगा सी, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। तो चौथा है उद्दीपन, इसका आंसर होगा उद्दीपन सामान्यीकरण। पांचवा है भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। देख सकते हैं, भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव व्यक्ति और इनमें से सभी। तो याद रखिए ना, भावनाओं की अभिव्यक्ति हम तीनों प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। अगला है बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानती रखती है। तो याद रखिए, ये चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही है? विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनसे पूछी जा रही है। तो आप याद रखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्वेश्चन जो है लिया ही जाता है। फिलहाल इसका आंसर होगा ए। सातवां देखिए, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु तो आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु तो आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। आंसर होगा डी, समूह प्रियता। आठवां देखिए, एक बच्चे को मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आप बगल में देख सकते हैं और इसका आंसर होगा सी, 120। नवा, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये किसने कहा है? तो थर्स्टन ने कहा है। नवा का डी। 10वां, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, इसके लिए तो हम देख रहे थे 10वां, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक पहले वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने ये चीज़ बताया है कि जब भी आप बाल विकास के क्वेश्चन डील करो तो आप हमेशा किसके पक्ष में आंसर दोगे? आप बालक के पक्ष में ही आंसर दोगे। ये चीज़ को आप जो है बिल्कुल माइंड में रखिएगा, बालक के पक्ष में आपको आंसर देना है। और चलिए हम यहाँ पर देखो, छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थिति रहना बुरा है, नहीं, ये गलत है। छात्रों को दंड दिया जाए, ये बिल्कुल होना नहीं है। अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें, ये भी गलत बात है, क्योंकि आप शिक्षक हो तो अनुपस्थिति तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन देखिए, कक्षा को अनवरतम एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, ये सही आंसर है। कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, दैट्स राइट आंसर। 11वां देखिए क्या बोल रहा है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया। देखिए, मानव के लिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना, परस्पर एक दूसरे से क्या करता है? निर्भर होता है, और ये कहलाती है क्या? सामाजिकरण कहलाती है। तो सही आंसर होगा ए। 12, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वह निम्न में से है। किशोर अवस्था, देखिए, किशोरावस्था ये जो है टॉपिक है शारीरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक अवस्था में जितनी भी अवस्थाएं हैं वो अच्छे से आप जो है पढ़िए। और इसका जो सही आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 13 देखिए, शैक्षिक समरूपता है। शैक्षिक समरूपता
एजुकेशन इक्वालिटीज, मतलब सबको समान रूप से क्या मिले, शिक्षा मिले। तो ये जो है इस कहना चाहिए इसको तारांकित क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसका मतलब डिस्प्यूटेड आंसर। 14 देखिए आरटी 2009, देखिए मैंने एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप बिल्कुल देखिए उसको। बालक अधिकार संरक्षण संस्था है, तो सही आंसर होगा SCPCR। 15 व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज, सही आंसर है अधिगम एवं वृद्धि, लर्निंग एंड ग्रो। 16 देखिए एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, यदि सुनने में परेशानी हो रही है, यदि सुनने में परेशानी उसको कब हो सकती है, इसको आंसर देखते हैं हम। वार्तालाप के दौरान वो वक्ता के पास आ जाता है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, सिंपल बात है, तभी तो वो पास आ जा रहा है। दूसरा है अधिकतर वह जोर से बोलता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वह जोर से बोलेगा तो सामने वाले को अच्छे से सुनाई देगा, जबकि उसको खुद सुनाई नहीं दे रहा है। शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है, तो इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एकदम फिट है। इसमें थोड़ा सा आप हो सकता है क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो फिट है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। तो 16 का सही आंसर बनता है आपका डी। 17 देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, देखिए शरीर में आकार याद रखिए ना, आकार, तो नैतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, और इसलिए सही आंसर क्या होगा ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला बढ़ते हैं 18 परीक्षण में निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं परीक्षण, देख सके ना, टेस्ट, और ये भी तारांकित है तो हम इसको छोड़ते हैं। 19 व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में, देखो एक पर्सनल रूप से जो सीखने वाले शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, ये तो अलग चीज़ है। विकास क्रम, विकास के सही आंसर है विकास की दर, क्योंकि सबके अलग अलग विकास की दर होती है, इसीलिए 10 साल की उम्र में 2 बच्चे को लें तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बच्चे की हाइट छोटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बालक का विकास इसका परिणाम है, तो देखिए वंशानुक्रम, वातावरण, और ये दोनों इंक्लूड हो गए हैं किसमें, सी में, और सही आंसर क्या होगा आपका सी ही होगा। किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, सही आंसर है सी स्किनर, और इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, पता नहीं आप देखें कि नहीं देखें। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा था। 22 किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है, एक इकाई का अर्थ है, इकाई मतलब पाठ नहीं होता है ना, याद रखिए, पाठ योजना का एक भाग ये बिल्कुल नहीं, कक्षा अवधि में शिक्षा बिल्कुल नहीं, ये सही आंसर है एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता होती है। आप जो है प्राइमरी स्कूल के पाठ निकाल लीजिए इकाई 1 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बाल्यावस्था होता है। मैंने पहले ही कहा था कि जो शारीरिक अवस्थाएं हैं ना, शारीरिक विकास की अवस्थाएं, उसको आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। 24 नंबर किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाए उसकी बुद्धि लब्धि कम है, इसका सही आंसर है बी। 25 तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था, याद रखिए किशोरावस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का तात्पर्य क्या है, विकास, बुद्धि से रुचि, तो मेरे ख्याल से इसका जो संबंध जो है विकास से ही होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं, सही आंसर है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। याद रखिए अधिगम माने होता है सीखना, सीखने के सिद्धांत जो है ये तीनों वैज्ञानिक ने शायद तक दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो सीखने के नियम जो है ये तीनों दिए हैं, लेकिन ये तीनों जो नियम है ये थॉर्नडाइक के है। 28 लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस विकास के क्षेत्र में, तो सही आंसर है डी नैतिक विकास। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में इनका जो अध्ययन है। 29 से किशोरों के समय को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित है, दमन तो हो ही नहीं सकता, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन नहीं, युक्ति नहीं, शोधन रिफाइनमेंट, ये सही आंसर है 29 का सी। 30 एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति को भविष्यवाणी कहलाता है, बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट, तो ये कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरह से 2019 का ये 30 क्वेश्चंस का आंसर है। इससे हमको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं।
और इसके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए आप मेरा जो इसके पहले वाला जो वीडियो है ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।